कि हमें जब किसी से कोई वस्तु चाहिए है तो हमें उसकी शक्ति का पहचान होना चाहिए, उसकी मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या है उस पोजीशन का ध्यान होना चाहिए। कई बार ये लोग बड़े लोग भी भूल कर देते हैं और बड़े लोग इतनी बड़ी भूल कर देते हैं कि वो छोटों की पोजीशन नहीं जान पाते। एक कलेक्टर बन गया बेटा, उसका पिताजी देहाती था, थोड़ा कंजूस भी था। अब वो फटे कपड़े पहन करके, चप्पल 2 प्रकार की पहन करके और देहाती भेष में कलेक्टर मीटिंग ले रहा था, उस समय पहुंच गए। अरे क्यों रे छोरा, तू यहाँ बैठा है? वो जो घरू भाषा होती है ना, हे रम्मा, हे रम्मा तू यहाँ बैठा है, तू घर नहीं आया। अब बोलो, पिताजी का ये रूप एक कलेक्टर जब अपने सभी कलेक्ट्रेट में बैठकर मीटिंग ले रहा हो तो पिताजी को इस रूप में वहां पहुंचना चाहिए क्या? क्या रमुआ कह के पुकारना चाहिए क्या? और भी शब्द जो आप छोकरों को बोलते हैं बच्चों को। अब यहाँ बेटा बताओ क्या करे, क्या करे बेटा? पोजीशन नहीं समझे। अब अपनी बेइज्जती कराने तुम वहां पहुंचोगे और फिर कहो अरे कलेक्टर बन गया, ये मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ, पैर नहीं छुए, तो जाके एक थप्पड़ और जड़ दो। तू मेरे सामने इतना बड़ा हो गया, तू मेरे सामने तक खड़ा ही नहीं हुआ, एक थप्पड़ और मार देवे। तो बोलो अब इसमें गलती किसकी है? अपन लोग सब बैठ के न्याय करें, किसकी गलती है? 100% पिता की। पिता होने का अर्थ यह नहीं है कि बेटे को तुम हर स्थान पर वही व्यवहार करो जो घर में करते हो, वही व्यवहार करो जो बेटे से करते हो। ठीक है तू सर मत कहो, लेकिन कम से कम पहली बात तो ऐसे मौके पर जहां बेटा सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हो उस समय पिता को वहां पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो राजगद्दी से उतरता है तो ठीक नहीं, और नहीं उतरता है तो आपका अपमान होता है। तो उस समय पिता को भी ये देखना चाहिए मेरा बेटा किस पोजीशन में है। सदा एक सा व्यवहार नहीं करना। इसलिए कल अपन ने समझा था कि सामने वाले व्यक्ति से हमारी इच्छाएं पूरी कराना है, लेकिन क्या उसमें तुम्हारी इच्छा पूरी करने की शक्ति है? क्या तुम्हारी इच्छा पूरी करने में उसको खुशी होगी? तुम तो अपनी इच्छा पूरी कर लोगे, बाद में वो रोता बैठ जाएगा, उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। तुम अपने तो पैर छुआ लोगे, लेकिन पूरी कलेक्ट्रेट में जो उसकी हंसी होगी, ये तेरे बाप है, ये तेरे पिता है। एक नीति है, तुम कपड़ों की इज्जत करोगे, तुम्हारी इज्जत करेगा। नीति है, तुम छोटों की इज्जत करोगे, छोटे तुम्हारी करेंगे। इज्जत का अर्थ है नहीं कि उनके पैर छूना, उसके ऊपर उनकी पोजीशन का ध्यान रखना। वो भी एक इंसान है, वो भी एक जीव है, उनकी कोई इच्छाएं। मेरा सिद्धांत तो है अपनी इच्छाएं
वो इच्छाएं पूरी कराओ जिसमें सामने वाले को इच्छा पूरी करने में उसको भी गर्व महसूस हो, आनंद आए, उसको आनंद की अनुभूति, उसको ये लगे कि मैंने कितने भाग्य हैं कि मैंने आज अपने पिता की इच्छा पूरी कर दी। उसको भार नहीं लगना चाहिए, उसको खुद आनंद की अनुभूति होना चाहिए। कल आहार का उदाहरण दिया था, पेट महाराज का भर रहा है, खुशी बस ये है आनंद। हमारी इच्छा पूरी हो रही, मेरी इच्छा आहार लेने की है, मैं आहार लेने को गया हूं और मुझे चाहिए है, लेकिन जिनवानी कहती है तुम्हारी इच्छा मरे तो मर जाए, तुम अपनी इच्छा उसी दरवाजे पूरी कराना जिसको तुम्हारी इच्छा पूरी करने में उसको हर्ष और आनंद आवे।